दोस्तों, में खुश आमदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को चैलेंज कर दिया गया और इमरान खान साहब को अहम तरीन सरप्राइज अब मिलने जा रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब की साबका जमात, क्योंकि अब तो वो चेयरमैन नहीं रह गए, लिहाजा उनको सरप्राइज देने के लिए और उनसे इंतखाबी निशान छीनने के हवाले से जो मंसूबा तश्कील दिया गया था, उस मंसूबे ने अब वाज़े तौर पर अपनी पोजीशन को न सिर्फ इस्टेब्लिश कर दिया है, बल्कि अब इमरान खान साहब और उनकी जमात इंतखाबात तक सिर्फ बैठकर एक दूसरे को तानो तशनी ही देंगे, इसके अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं। क्योंकि इमरान खान साहब को उनके वकीलों ने सियासत और पार्टी दोनों से ही आउट कर दिया है। और वो क्या कहते हैं जनाब, वो जो कहते हैं ना सियासत के गुरु, वो सियासत के गुरु ही होते हैं। जनाब जावेद हाशमी साहब पाकिस्तान के एक सीनियर सियासतदान हैं और उन्होंने एक मौके पर इस बात का इज़हार किया था कि आसिफ अली जरदारी की सियासत को समझने के लिए पीएचडी करना पड़ती है। क्यों ये बात उन्होंने की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और सवाल ये है कि इस मौके पर जहां पर इमरान खान साहब जेल में हैं और उनकी पार्टी बकौल शेर अफजल मरवत बढ़ गई है, इस सारी सूरत हाल में आसिफ अली जरदारी कहां से टपक पड़ी। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब का इस सारी सूरत हाल के अंदर एक बहुत ही जबरदस्त कनेक्शन सामने आया है। वो कनेक्शन क्या है, ये सवाल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शंस को चैलेंज किए जाने की सूरत में अब कौन सा जो लाहेमल है वो सामने आएगा और इन इंतखाबी नताइज के ऊपर किस तरीके से सवालिया निशान लगेगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले जरा सूरत हाल का जायजा ले लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबी नताइज और इलेक्शंस के हवाले से, क्योंकि इसके हवाले से भी अब नाकाबिल तरदीद सबूत सामने आ गए हैं और ये इलेक्शन ड्रामा भी बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से एक्सपोज हो गया। कुछ वीडियोस इस वक्त या उन वीडियोस की स्क्रीनशॉट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये वो मुकाम है मोटरवे पर पेशावर दाखिले से पहले चिमकनी के करीब, जहां पर पेशावर टोल प्लाजा के करीब एक पंडाल सजाया गया था और यहां पर तकरीबन 100 के करीब कुर्सियां लगाई गई थी। बताया ये गया कि जनाब ये वो जगह है, पुरस्कार जगह थी ना। आपको याद होगा कि कल की वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के इस इंट्रा पार्टी इलेक्शन में कौन से फरिश्ते वोट डालेंगे। उन फरिश्तों का नाम, पता, कांटेक्ट नंबर, कुछ शिनाख्ती कार्ड नंबर क्या है, किसी को इस बात का इल्म नहीं। और सबसे बढ़कर यह बात कि ये जो पोलिंग है ये किस जगह पर, किस मुकाम पर मुनक्कद होगी, उसके बारे में पता चला, जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं कि जनाब ये पेशावर टोल प्लाजा के करीब एक जो है एक मैदान है, उस मैदान के अंदर 100 कुर्सियां लाकर रख दी गई और बताया गया जनाब यहां पर वोट डाले जाएंगे। उसके बाद फिर पता चला कि यार हो ये तो बड़ी मुश्किल सूरत हाल हो गई है और इसके इन नताइज को जो है वैलिडेट कराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। तो फिर उसके बाद इस बात का ऐलान किया गया कि जनाब ये जो वोटर्स हैं ये ऑनलाइन वोटिंग करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोटर्स हैं ये फेसबुक पर, ट्विटर पर, ये दीगर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर और साथ साथ एक ऐप के जरिए अपना वोट कास्ट करेंगे और वो जनाब इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। लेकिन किसी और इंतखाबी जो पैनल है उसको तो चूंकि इस बात का अंदाजा नहीं था कि इलेक्शन कब होने हैं, वोटर लिस्ट कौन सी है, कौन किस जगह पर कागज जमा कराने हैं, लिहाजा एक ही पैनल मैदान में उतरा और उसी एक पैनल ने कामयाबी हासिल की और वो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। और उसके चक्कर के अंदर ये जो सारे का सारा खलारा था ये समेटा जाना था, लेकिन ये और ज्यादा ही बिखर गया है। इन इंतखाबी नताइज के मुताबिक ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे पीटीआई के नियाजुल्लाह नियाजी साहब, उन्होंने तस्दीक कर दी है मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए कि बैरिस्टर अली गौहर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। ना सिर्फ वो मुंतखब हुए हैं बल्कि उनके पैनल के अंदर जो जो लोग मौजूद थे वो भी तमाम के तमाम बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। बैरिस्टर जो है गौहर खान साहब के साथ साथ उमर अयूब खान साहब को बना दिया गया है सेक्रेटरी जनरल, वो भी बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। पंजाब से डॉक्टर यास्मीन राशिद प्रेसिडेंट मुंतखब हुई। मुनीर अहमद बलोच बलोचिस्तान से, अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा से और हलीम आदल शेख पीटीआई सिंध के सदर होंगे और ये भी बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। अब चूंकि ये एक इंतखाब सामने आ चुका है, लेकिन इस इंतखाब के हवाले से सवालिया निशान इस वजह से मौजूद है कि कल से ही
अकबर एस बाबर साहब चीख चीख के इस बात का इजहार कर रहे हैं कि वो और उनके दीगर साथी इन इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहते हैं और हमें कागजात नामजदगी दिए जाएं। इन कागजात नामजदगी के हसूल के लिए वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट भी गए और वहां पर जाकर उन्होंने कागजात नामजदगी का तकाजा किया, लेकिन वहां पर उनको ये बात कही गई कि जनाब कौन से इलेक्शन, कहां के इलेक्शन, हमें तो ये पता ही नहीं है कि ये कागज मिलेंगे कहां से दाखिल होंगे। वोटर लिस्ट के हवाले से भी उनका ये कहना था कि ये वोटर लिस्ट भी हमारे पास मौजूद नहीं है। अब चूंकि अकबर एस बाबर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बुनियादी कारकुन हैं और बानी कारकुनान में उनका शुमार होता है, लिहाजा उनकी तरफ से किए जाने वाला एतराज बहुत ही ज्यादा वैलिड रहेगा। अकबर एस बाबर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है अब से कुछ देर पहले, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को तस्लीम नहीं करते और वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इन इंतखाबात को तस्लीम ना करने के हवाले से एक एप्लीकेशन भी फाइल कर रहे हैं। और उनका ये तकाजा होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के नताइज को मुस्तरद कर दिया जाए और इलेक्शन कमीशन अपनी निगरानी में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के इलेक्शंस कराए। और ये बहुत ही एक नई सूरत हाल डेवलप हो जाएगी, क्योंकि अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के इन नताइज को तस्लीम नहीं किया जाएगा तो वो कहते हैं ना, चट भी मेरी पट भी मेरी, ये इस तरह की सिचुएशन होगी। इन इंतखाबी नताइज को तस्लीम नहीं किया जाएगा, बल्ले का निशान गया। और अगर इन इंतखाबात के नताइज के ऊपर जो एतराज है, या जनाब ये जो है अकबर एस बाबर साहब, इनके कहने पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के इलेक्शंस को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खुद कंडक्ट करा दिया तो इमरान खान साहब इन इंतखाबी नताइज को तस्लीम नहीं करेंगे। लिहाजा हर एक सूरत में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला बकौल शेर अफजल मरवत वो भी बढ़ गया। अब इन इंतखाबात में जनाब न बल्ला होगा, ना कैप्टन होगा, ना ही कोई टीम होगी और ना ही कोई खिलाड़ी आपको मैदान में उतरता हुआ नजर आएगा। सब ने अपनी अपनी पहचानी है और यहीं पे जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की एंट्री होती है। पता ये चला है कुछ अहम तरीन लोगों से कि जनाब ये जो सारा खेल रचाया गया ना, ये आसिफ अली जरदारी साहब ने इसके अंदर बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। आसिफ अली जरदारी साहब ने कैसे? आसिफ अली जरदारी साहब जिस वक्त 16 माह की हुकूमत में शामिल थे तो उनको इस बात का तो अंदाजा था कि आखिरकार इलेक्शंस में जाना है, और उनको इस बात का भी अंदाजा था कि इन इंतखाबात में इमरान खान साहब को किसी तरीके से काउंटर करना और सियासत से उनको बेदखल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिहाजा बताया यह जा रहा है कि एक खुसूसी मीटिंग कॉल की गई और उस मीटिंग में बतौर ख़ास जनाब एतजाज़ एहसन साहब और लतीफ़ खोसा साहब की यह जिम्मेदारी लगाई गई कि अब आपने इमरान खान के करीब होना है। और एतजाज़ एहसन साहब उस मुलाकात के बाद, इमरान खान साहब जब वज़ीराबाद में टांग का उनका मसला हुआ था तो वो गए थे इमरान खान की रिहाइशगाह पर उनकी अयादत करने, और वही नुक्ता था, जब वही टाइम था जब आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने कार्ड्स को प्ले करना शुरू किया था। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आसिफ अली जरदारी साहब ने अपनी गेम को आगे बढ़ाया, एतजाज़ एहसन साहब करीब हुए और उसके बाद जनाब लतीफ़ खोसा साहब की एंट्री हुई और लतीफ़ खोसा साहब ने मोहतरमा बुशरा बीबी को अपने पूरे के पूरे शिकंजे में फंसा लिया। अब इमरान खान साहब ट्रांस में हैं इस वक्त एतजाज़ एहसन साहब के, बुशरा बीबी हैं जनाब इस वक्त लतीफ़ खोसा साहब के पास। और ख़ास तौर पर इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की सारी क़यादत है, अगर आप उनके क्रीडेंशियल्स पर नज़र डालें तो आपके सामने भी सारी की सारी सूरत हाल वाज़ेह हो जाती है। चेयरमैन कौन है इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का? बैरिस्टर गौहर खान साहब। बैरिस्टर गौहर खान साहब वो शख्सियत हैं जिन्होंने 2008 का इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टिकट पर लड़ा था और बुनेर के इलाके से जो उनका आबाई हल्का है वहां से उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था। तकरीबन 19,000 वोट्स उन्होंने हासिल किए थे और उनके मुकाबले में एएनपी का कैंडिडेट था जिसने 21,000 के करीब वोट हासिल किए थे। इसका मतलब यह है कि पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ चुके हैं। दूसरे इस वक्त सीनियर नायब सदर कौन है? शेर अफजल मरवत साहब। शेर अफजल मरवत साहब का बुनियादी ताल्लुक किससे है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। शेर अफजल मरवत साहब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टिकट के ऊपर इलेक्शन
لڑ چکے ہیں۔ عمر ایوب صاحب تو جڑا جتے عہدے نال ہے نا، ان کا تو وہ مسلم لیگ نون میں بھی تھے، وہ مسلم لیگ کاف میں بھی تھے، وہ مشرف صاحب کے ساتھ بھی تھے، انفیکٹ ان کی جو جماعت ہے وہ اسی جماعت کے ساتھ آج تک وابستہ ہے، اور ان کی جماعت کا تعلق راولپنڈی ہے، اور راولپنڈی ہی کے مرکز سے وہ اپنے لیے تمام کی تمام ڈائریکشنز حاصل کرتے ہیں۔ پنجاب کی پریزیڈنٹ کون ہے؟ جناب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کا بھی تعلق پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ رہ چکا ہے، وہ بھی پیپلز پارٹی کی ایک سرگرم کارکن کے طور پر کام کر چکی ہیں۔ ان کے خامند اور ان کے سسرال تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹکٹ کے اوپر الیکشن باضابطہ طور پر نواز شریف کے خلاف لڑ چکے ہیں گوالمنڈی کے حلقے سے، اور اس وقت یہ جو NA95 ہوا کرتا تھا جہاں سے جو ہے نواز شریف الیکشن لڑا کرتے تھے، لہٰذا یہ جو ساری کی ساری لائن اپ ہمارے سامنے آ رہی ہے، یہ لائن اپ آ چکی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ سامنے آنے کے بعد اور عمران خان صاحب سے انتخابی نشان چھننے کے بعد ایک سیدھا سا لاجیکل سوال ہے کہ اینٹی نواز شریف ووٹ کہاں پر جائے گا؟ اینٹی نواز شریف ووٹ اب آزاد کے پاس تو نہیں نہ جانا۔ آپشن کیا ہے عمران خان صاحب کے پاس؟ آپشن یہ ہے کہ اگر اکبر ایس بابر صاحب ان انتخابی نتائج کو چیلنج کرتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان ان انتخابی نتائج پر سٹے آرڈر جاری کر دیتا ہے، ان انتخابی نتائج کو قبول نہیں کرتا، تو عمران خان صاحب کہاں جائیں گے؟ ان کی جماعت کہاں پہ جائے گی؟ وہ چلے جائیں گے جناب اسلام آباد ہائی کورٹ، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا کے کہیں گے کہ جناب الیکشن کمیشن کے اس فیصلے پر ہمیں سٹے آرڈر دیا جائے، ہم نے جا کے الیکشن لڑنا ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ نوٹسز جاری ہوں گے کہ جناب الیکشن کمیشن بھی آ جائے، پی ٹی آئی والے بھی آ جائیں، وہاں پر اس بات کا دلائل ہوں گے، اور اس کے بعد یہ معاملہ آگے چلے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک سٹے آرڈر کی اس وقت مار ہیں۔ سٹے آرڈر مل گیا تو بھی اور سٹے آرڈر نہ ملا تب بھی اس وقت عمران خان صاحب کی جماعت جو ہے وہ شدید ترین دباؤ کا شکار ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اب پلڈاٹ جو ایک بہت ہی معتبر ادارہ ہے، ان کی طرف سے ان کے جو سربراہ ہیں احمد بلال محبوب صاحب، انہوں نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ پی ٹی آئی نے اکبر ایس بابر کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہ دے کر خام خواہ اپنے انٹرا پارٹی الیکشنز کو متنازع بنا دیا۔ اب اس انتخابات کو نہ تو قانونی تصور کیا جائے گا اور نہ ہی کوئی اہم آئینی ادارہ اس کو تسلیم کرے گا ان انتخابی نتائج کو، لہٰذا جو ایک نئی قانونی جنگ ہے اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اور اس سارے سینیریو کے اندر خیرپور ٹامے والی کے اندر جناب اس وقت فوجی مشقیں ہو رہی ہیں، وہاں پر موجود ہیں چیف آف آرمی سٹاف جناب جنرل عاصم منیر صاحب، جو بہاولپور کور کے زیر اہتمام ہونے والی ان مشقوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اور ایک موقع پر جب انٹرا پارٹی الیکشنز ہو رہے ہیں، یہ چیزیں چیلنج ہو رہی ہیں، پولیٹیکلی بہت سارے جو اتار چڑھاؤ ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اور آرمی چیف سے منسوب ISPR کی طرف سے چند جملے جو ہے وہ جاری کیے گئے ہیں، جس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ قوم کی حمایت سے مسلح افواج پاکستان دشمنوں کو شکست دے گی۔ پیغام بڑا واضح ہے۔ اب اس سارے سینیریو کے اندر یہ دیکھیں نا، مختلف چیزیں ہیں، یہ ڈاٹس کی طرح کنیکٹ ہوتے ہیں۔ ان چیزوں کو اگر آپ جوڑیں تو آپ کے سامنے پکچر بڑی کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آتی ہے۔ انٹرا پارٹی الیکشنز کا متنازع ہونا، انٹرا پارٹی الیکشنز کو چیلنج کرنے کا اعلان کرنا، احمد بلال صوفی صاحب کی طرف سے، احمد بلال محبوب صاحب کی طرف سے ان انٹرا پارٹی الیکشنز کے اوپر سوال کھڑے کرنا، ان کو متنازع قرار دینا، اور اس بات کا اظہار کرنا کہ ان نتائج کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا۔ آصف علی زرداری صاحب کی گیم میں انٹری اور اینٹی نواز شریف ووٹ کو پیپلز پارٹی کی طرف اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرنا، اور اس کے لیے باضابطہ طور پر ایک گیم کو تیار کرنا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جس دن یہ سب کچھ ہو رہا تھا یعنی آج کے دن، اس دن جناب چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر صاحب خیرپور ٹامے والی میں بہاولپور کور کے زیر اہتمام جو فوجی مشقیں ہیں اس میں اظہار خیال کرتے ہوئے، جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ قوم کی حمایت سے مسلح افواج پاکستان دشمنوں کو شکست دے گی، اور پاکستان دشمنوں کو شکست اندرون ملک بھی دے گی اور بیرون ملک بھی دے گی۔ ریزالو بڑا واضح ہے، پیغام بڑا واضح ہے۔ اس کو کچھ سمجھے تو اس کو ویل اینڈ گڈ، نہ سمجھے تو اس کی مرضی۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔